कश्यप जी, सूरत, गुजरात से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि उन सर्व सामर्थ्यशाली पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मेरे गोविंद के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, फिर एक भक्त के पूर्ण शरणागत होने के पश्चात भी उसका प्रारब्ध भी भस्म क्यों नहीं कर देते? क्या इसकी नहीं नहीं नहीं, वो भक्त ही नहीं चाहता। चाह ले तो हो जाए, लेकिन वो भक्त नहीं चाहता। और जो चाह करे तो भक्त कैसा? जाहि न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गे। जीवन भर चाह मिटाने की ही तो बात की गई है। साधुता का मतलब क्या है? हमें कोई चाह ना रह जाए, हमें कोई आवश्यकता ना रह जाए, ना हमें जीने की चाह, न मरने की चाह, ना हमें शरीर स्वस्थता से मतलब, ना स्वस्थता से। तुम सन सहज सने, आपसे केवल प्यार हो। अगर ये चाह हो जाए कि हमारे रोग निवृत्त हो जाए, दुख निवृत्त हो जाए, तो फिर ये तो हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति तभी होती है, हे नाथ, आपका दिया हुआ हर दुख मुस्कुरा कर सहूंगा, ना आपसे कहूंगा ना किसी से कहूंगा। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार, भक्त का मतलब होता है प्यार करने वाला भगवान को। और प्यार का मतलब क्या होता है? अपना विस्मरण हो जाना, केवल प्यारे का स्मरण। अपने दुख दर्द का स्मरण रहा तो फिर भक्ति का रंग क्या? भक्ति का रंग है प्यारे के स्मरण में मगन रहना और अपने को भूल जाना। और ज्ञान का रंग है सब कुछ भूल जाना, केवल मैं में स्थित हो जाना। और भक्ति का है मैं को भूल जाना, केवल तू में स्थित हो जाना। और माया का है मैं और तू। ये प्रेम जो है ना, बहुत सब कोई नहीं कर सकता। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम निर्वाह करना कर। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माय, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभात नाय। अपनी कोई परवाह नहीं। फिर प्रेम क्या है? अपने दुख दर्द की चिंता रही तो शरीराभिमानी, फिर प्रेम क्या है? महाराज जी, इसी प्रश्न को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें महाराज जी, ये तो भक्त की स्थिति हो गई, वो नहीं चाह रहा। इनका एक भाव ये भी इसमें दर्शाया है इन्होंने कि प्रभु जैसे अपने भक्त को जैसे अभी दुख आया तो वो तो सर्वशक्तिमान है। सही पूछो तो दुख है ही नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। स्वप्न में कोई तमाचा मारे तो आपको जागृत में तमाचा का क्षोभ होगा क्या? पर स्वप्न में हो तो लगेगा, तड़ाक से लगेगा। अगर जाग चुके हो तो हंसोगे। उसकी बात ये क्या यार, कोई नहीं। समुद्र में एक आदमी स्वप्न में डूब रहा था और बोला बचाओ, मैं समुद्र में डूब रहा। आवाज निकल गई उसकी। तो बाहर के लोग अब क्या करें, उसको कैसे बचाएं? नौका ले आवे, तैराक ले आवे, क्या करें आप बताओ? उसको केवल जगा दो। नौका तैराक की जरूरत नहीं है, उसको जगा दो। एक बूंद पानी नहीं है, वो उसमें डूब रहा है। समझ रहे ना? ऐसे ही जब ज्ञान में भक्ति में जग जाया जाता है तो भैया दुख होते हुए भी दुख नहीं है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। सत्य मानिए, आपसे सच्ची कह रहे हैं। इस शरीर को जो कष्ट है वो भयानक है। कितने कष्ट मतलब आपको, लेकिन जीरो, कोई कष्ट नहीं। आपको क्या महसूस हो रहा है कि मैं कष्ट में हूं इस समय वर्तमान में? और वर्तमान में भी कष्ट में हूं। तो कष्ट ऐसे जैसे आपको पीड़ा हो रही और हम देख रहे हैं, पर हम पीड़ा में नहीं। ये मेरे भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही? अब विचार करो, भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। कानून है, वो तोड़ सकते हैं। जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा, उनको संग्रहणी रोग हुआ तो बार बार सोच 10-20 बार सोच हो तो आदमी की हालत खराब हो जाए। वृद्ध संत तो बेहोश हो गए। जब होश आया तो सुगंध, तो उन्होंने कहा कुटिया में तो दुर्गंध थी मल से। तो देखा समुद्र से लंगोटी धोते हुए आए जगन्नाथ जी स्वयं, नौ किशोर अवस्था, घनश्याम स्वरूप। तो उनका कौन हो सकता है जो हमारी लंगोटी धोए? तो जब मुड़े तो दिखा रे कमल लोचन हुआ। तो कहा जय जय। हाँ बाबा, ये क्या कर रहे हो?
मुझे दास की लंगोटी आप दो। तो बोला तुम्हारे पास और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा तो कोई नहीं। तो बोले जिसका मेरे सिवा कोई नहीं है उसकी स्वयं मैं सेवा करता हूं। भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम कराम में हम नहीं कहा कि मैं करवा देता हूं, नहीं तो जय विजय को भेज देते। कितने भगवान के पार्षद हैं, भगवान किसी को वो स्वयं बोलते हैं योगक्षेमम वहां में हम मैं। तो यही प्रश्न किया था श्री बाबा ने ठाकुर जी से कि तो जय जय फिर प्रारब्ध ही नष्ट कर दो, इससे तो अच्छा कि हम आपको देख रहे हैं कि मल भरी लंगोटी धो रहे हो, तो इससे अच्छा बोले बाबा अगर अभी प्रारब्ध हम मिटा देंगे तो फिर अगला जन्म हो जाएगा, इसलिए तुमको हम साथ ले चलना चाहते हैं, तो तुम प्रारब्ध भोग लो, मैं लंगोटी धो रहा हूं तुम्हारी। तो सच्ची मानिए आप, ये सब कष्ट हैं पर इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आनंद वो दिए हैं कि उसी आनंद के बल से ऐसी बुरी स्थिति में भी ये सब हो रहा। तो कैसे शिकायत करोगे आप बताओ? हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, अब हमको 100 लठ खानी है, और वो 100 लठ में तो 90 तो माफ कर दिए और 10 ऐसे उठा रहे हैं, छुआ देते हैं। लोग समझ रहे कितनी जोर का पीटा जा रहा है और वो लठ ऐसे आती है। नहीं, अब आपसे कोई पूछे कि ये आपका स्वामी कितना निर्दयी लठ से मार रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा तुम कृपा नहीं जानते यार। नहीं, 100 लठ लगनी थी और ये जो 10 लग रही ना, ये केवल ड्रामा है, लठ लगाने का ड्रामा है, लठ नहीं लग रही। ऐसे ही पूरा जीवन हो रहा है, आप सच्ची समझिए। केवल दुख का एक ड्रामा है, दुख नहीं। भगवान अपने जन को दुख देते। अरे आनंद समुद्र उनकी, मतलब उनके, हम बता रहे कि वाणी आगे बोल नहीं सकती कि वो कितना सुख देते हैं। बचपन से निकले थे, माँ परिवार सब संसार के राग का त्याग करके, तो क्या वो हमको दुख देंगे? अब हमको कर्म बंधन सताएगा, हमको प्रारब्ध सताएगा? नहीं। भगवान कहते हैं ऐसा कैसे? भगवान के वचन है ना। भगवान एक बार जो मेरी शरण में आ गया, मैं उसके सारे दुखों को नष्ट कर देता हूँ। सन्मुख हुए जीव मोहि जमहि, जन्म कोटि अघनाश होते। अब क्या रहेगा? अब केवल ड्रामा हो रहा है, ड्रामा। अनंत जन्मों के हिसाब किताब का फटाफट ड्रामा हो रहा है। ये भुगाए, ये भुगाए, और गोद में बैठाल के अपार सुख भगवान देते हैं। बच्चा, अपार सुख वो हम तुम्हें बता नहीं सकते, क्योंकि वो अनुभव गम में भजन जी संता, वो वाणी से नहीं। दूर से देखने में आता है कि जब ये भजन करते हैं भगवान के मार्ग में, तब इनको इतना दुख है। फिर हम लोग तो संसारी नहीं। आप ऐसा न सोचिए, डिब्बा में एक भी पावर नहीं है। पावर इंजन में है, लेकिन सैकड़ों को डिब्बा ले जाता है। इंजन 2 ही 4 होते हैं इंजन में, समझ रहे हो? नहीं, ये डिब्बा है, इंजन आगे चल रहा है, उसमें कनेक्शन है। हजारों बैठ जाओ तो वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। ये केवल नाटक है किडनी का, केवल नाटक नहीं। अगर तुम्हें किडनी पेशेंट देखना हो तो देखो ना, संसार में है तो किडनी पेशेंट, और जिसका रोज डायलिसिस होता हो, और फिर उसके पास इतनी बड़ी दिनचर्या हो जो स्वस्थ आदमी नहीं कर सकता। तुम्हें 9 बजे सुलाया जाएगा और 11-12 बजे जगा दिया जाए, तो अगर सत्संग में बैठोगे ना तो ऐसे हो जाओगे। सुनने में, बोलने में तो दिमाग का ही काम नहीं करेगा। अगर पीड़ा है तो दिमाग काम करेगा? बिल्कुल पीड़ा नहीं, और कोई अंग नहीं बकाया जो पीड़ा युक्त ना, कोई अंग नहीं। पर हृदय में आपको सच्ची कहते हैं, ऐसे आनंद प्रभु देते हैं कि ऐसा लगता है कि 10-20 किडनी होती है, सब फेल हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज जी, पहली क्या कब समझ आएगी? आपने अभी एक वक्तव्य कहा कि भयंकर कष्ट है और हमें बिल्कुल कष्ट नहीं है। तो महाराज जी, मतलब समझ, बातों से तो समझ आ रही है, बट वो अनुभव में कब कैसे उतरती है? जब भजन करोगे। बिना भजन के बारी मथे घृत हुए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। अरे वो मतलब जैसे हम ऐसे ऐसे करते हैं तो समझ लो हमारे पास शब्द नहीं कि हम बता सके आपको कि भगवान कितना प्यार करते हैं। मतलब ये कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है। शरीर के रोग, ये सब नाटक है माया का। उनका जो प्यार है, हम अविनाशी उनके अंश हैं, वो हमारे अविनाशी अंशी हैं। उनका जो प्यार है वो कैसे तुम्हें बताएं? जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं ऐसे वो मिलते हैं।
वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं हम ध्यान में, ये वृंदावन धाम है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि और ये गुप्त रखनी चाहिए। हम तुम्हें बता रहे हैं, गुप्त क्या, जीवन तुम्हारे लिए है, अब क्या गुप्त, तुम ही तो हो। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लिखे। 3 नेत्र होते हैं, एक है प्राकृतिक नेत्र जो माया रचित दृश्य देख सकते हैं, और इनके अंदर जो है एक है मानस नेत्र जिसे हृदय नेत्र कहते हैं, उनसे प्रेमी जन देखते हैं इन्हीं नेत्रों में आके। और एक होते हैं बुद्धि चक्षु ज्ञानी, वो जो ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं। गोलक यही होते हैं, नेत्र गोलक यही होते हैं, नेत्रेंद्री बदल जाती है, एक हो जाती है प्रेममयी और एक होती है ब्रह्ममयी ज्ञानमयी। जिधर देखता सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो जिधर देखता जित देखो तित श्याममयी। दृष्टि बदल गई, गोलक यही रहते हैं, नेत्र गोलक यही रहते हैं, दृष्टि बदल जाती है। समझ रहे ना बच्चा? बहुत प्यार भगवान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार की जय हो। अपनी अधमता और प्रभु के प्यार की होड़ लगी है, इसीलिए सबको कहते हैं नाम जप करो। क्योंकि देखो, जब भीष्म जैसे महापुरुष बाल ब्रह्मचारी को 6 महीना बाणों की सैया, तो अपने लोगों के कितना हिसाब किताब है, तो सारे हिसाब किताब को भगवान नष्ट करने का वादा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकदम फिट अब जा रहे हैं, अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, एकदम क्लियर, न संचित कर्म रह गया, न क्रियमाण और न प्रारब्ध, और भगवान की प्राप्ति। कितना बढ़िया हो गया, थोड़ा 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 करके फटाफट सब भुगवा दिया। आप देखो बड़े महापुरुषों को देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर, भाई जी हनुमान प्रसाद पुरदार जी के उदर में कैंसर, स्वामी राम सुखदास जी के शीश पर कैंसर हुआ था ब्रह्मरंध्र के पास। तो कई बड़े बड़े महापुरुष, तो ये महापुरुषों को क्या हुआ? नहीं, खत्म। अनंत जन्मों का प्रारब्ध भस्म। प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है, उसे भोगना ही होता है, भोग के ही काटने में सफलता है। अगर उसको मिटाने में सफल हो गए तुम, तो फिर असफल हो जाओगे भगवत प्राप्ति में। इसीलिए कोई भी संत प्रारब्ध नहीं मिटाता। बड़े बड़े संत प्रारब्ध को भोग लेते हैं। 108 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ और 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गए। अब न परिक्रमा और न पाठ, क्योंकि बोलने में ही तो उड़िया बाबा हरि बाबा गए और जाकर कहा, बाबा तुम संकल्प कर लो तो भारत का लकवा मिट जाए। फिर आप अपने शरीर को लिए क्यों पड़े हो? आपके पास इतनी सामग्री है कि संकल्प करो, अभी ठीक हो जाओ। 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ रोज, कितनी बड़ी बात है। और 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, और लकवा मार गया। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बाबा परीक्षा ले रहे हो क्या? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया। तो शरीर के प्रारब्ध को भोग लिया, लेकिन वो अपने भजन को उस शरीर प्रारब्ध नष्ट के लिए नहीं दिया। इसलिए चतुर वही रामय भजे थे चतुर। जब उस कोटि का भजन होगा ना, तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ जाओगे। और जब तक अपने माला 2 माला 4 माला, तो लगता है कि भगवान हमें जुखाम न हो, हमें बुखार न हो, हमें ये रोग न। अरे नहीं, प्रेम में सही ये शरीर के राग की बात, तभी हम कहते हैं यहाँ सब प्रेम थोड़ी करते हैं, यहाँ तो सब प्रेम का दुरुपयोग करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे मन की बात मानो, ये प्रेम है। इसे स्वार्थ कहते हैं, काम कहते हैं, वासना कहते हैं, राग कहते हैं। प्रेम का मतलब है हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको सुख देंगे, आपके अनुकूल हम चलेंगे, आप जो पसंद करोगे वही आपको लाके देंगे। प्रेम का मतलब प्यारे को सुख पहुंचाना, प्यारे से सुख लेना थोड़ी होता है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो फिर प्रश्न कैसे रह जाता है कि भगवान प्रारब्ध मिटा दे? नहीं नहीं नहीं, खूब अच्छा है, खूब आनंद है। जो स्वस्थ शरीर भगवान से विमुख है वो सोचनीय है, और अस्वस्थ शरीर हो, मन भगवान में हो, बता नहीं क्या उसमें फर्क पड़ता है। मन ही तो सुख दुख का भोगता होता है। और वो सावई मना कृष्ण पदारविंद हो, तो प्रियालाल के चरणों में आनंद भोग रहा है, फिर क्या मतलब है? तो मन को प्रभु में लगाओ, खूब नाम जप करो, प्रारब्ध क्रियमाण संचित तीनों उनके चरणों में समर्पित कर दो। तो प्रारब्ध के भोगने के सामर्थ्य दे देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे, और संचित को भस्म कर देंगे। जीवन आनंदमय हो जाए। विरज कृष्णदास जी, राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवतम में
प्रहलाद जी कहते हैं कि अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के कारण भौतिकवादी जीवन में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति नारकीय स्थितियों की ओर बढ़ते हैं और बार बार चबाए गए भोजन को चबाते हैं। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव कभी भी जागृत नहीं होता, न तो दूसरों के निर्देश से, न ही उनके अपने प्रयासों से। यहाँ दोनों के संयोजन है। फिर प्रहलाद जी ही इस समस्या का निवारण भी देते हैं कि भौतिकवादी जीवन की ओर अत्यधिक प्रवृत्त व्यक्ति जब तक भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त वैष्णव के चरण कमलों की धूलि को अपने शरीर पर नहीं लगाते, तब तक वे भगवान के चरण कमलों के प्रति आसक्त नहीं हो सकते, जिनकी महिमा उनके असाधारण कार्यों के लिए की जाती है। केवल कृष्ण भावना भावित होकर ही इस प्रकार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही कोई व्यक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो सकता है। महाराज जी, यदि पूज्य महाराज जी इस श्लोक पे हमें समझा सकें कि इसका व्यवहारिक अर्थ क्या है, पाद रजोभिषेकम क्या होता है, उससे कैसे व्यवहार में लाएं, निष्किंचन व्यक्ति की लक्षणता क्या है। नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांहि स्पर्शत्यानर्थ्यापुगमो यदर्था महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम वृणीत यावत। श्री प्रहलाद जी ने कहा, जब तक निष्किंचन महापुरुषों के चरण रज से हम अभिषिक्त नहीं होते, इसका कारण आज्ञा पालन है। मूल चरण रज तो एक दैन्यता का प्रतीक है, लेकिन चरण रज के जो सेवन करने की भावना है वो है आज्ञा पालन। किसी महापुरुष की आज्ञा में जो भगवान के अनुराग रंग में रंगा हुआ है, सब साधन एक तरफ और भगवान का प्रेम एक तरफ। भगवान गीता जी में इन सब बाहरी बातों को कहीं नहीं बोला, एक बात बहुत बार बोली है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। भगवान इसमें कह रहे मैं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाऊंगा। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अनन्य चिंतन। महात्मा कौन? जो भगवत चिंतन परायण हो। कैसा भगवत चिंतन? अव्यावृत भजनात्। देवर्षि नारद जी कहते अखंड भजन, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। जो समस्त आचरण भगवान को समर्पित किए हुए और हर समय भगवान के स्मरण में डूबा है, थोड़ा भी विस्मरण का आभास होने पर भी वो व्याकुल हो जाता है। जैसे मछली को जल से बाहर कर दो, सबसे बड़ी पहचान भगवत स्मृति की, और वो अंदर का विषय बाहर से जाना नहीं जा सकता। इसलिए देवर्षि नारद जी ने कहा महत् संगस्तु दुर्लभो, महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। फिर कहा अगम्यो, निर्वाह कर पाना उनका संग कठिन है, और निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ बाहरी लक्षण होते हैं जिनका व्यवहार प्रपंच में भी सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि ना प्राप्त हो, नहीं तो व्यवहार प्रपंच में डूबे हुए लोगों का मन आकर्षित करके भगवान में लगाना ये हो ही नहीं सकता। ये उन्हीं महापुरुषों से होता है जिसके समीप बैठने से हमारे हृदय में एक अलौकिकता का आनंद उठे और हमारे दोस्त हमारे सामने सब आने लगे। मैं इतना नीच हूं, मैं ये देखो मेरे अंदर ये दोस्त, मेरे अंदर ये दोस्त, आपके अंदर बिल्कुल रील चलने लगे और लगे मैं कितना अधम हूं। अब मैं भगवान का भजन करूंगा, अब मैं इन दोषों को छोड़ूं, बिना कहे तुम्हारे अंदर ही चलने लगेगा। उनका परमाणु, उनकी कृपा वो आपका परिवर्तन प्रारंभ कर देगी। जिनके देखने से ऐसा लगे देख तो पहली बार रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है हमारा इनका परिचय बहुत पुराना है, क्योंकि भगवान में जुड़े ना, भगवान में चित्तवृत्ति है और भगवान का हर अंश जीव है, तो ऐसा लगता है कि इनको देख तो मैं पहली बार रहा हूं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बहुत पुराने प्रिय हैं। जिन संतों के दर्शन मात्र से, संभाषण मात्र से संसार फीका लगने लगे, असत आचरण छूटने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, ये बाहरी पहचान। आंतरिक तो आप सरिश्चा कर देंगे, जैसे वो है वैसे तुम्हें बना देंगे। आप सरिश्चा है सबकी, हाँ, वो अपने समान बना देंगे। और संत की स्थिति संत ही जान सकता है, अन्य नहीं जान सकते। जैसे विद्यार्थी अपने टीचर की योग्यता का निर्णय नहीं कर सकता है, क्योंकि तो विद्यार्थी काका काका पढ़ रहा है, वो डिग्री लेके पढ़ाने आया है। तो ऐसे ही महात्मा, क्योंकि आधुनिक विद्या तो वाणी के द्वारा समझ में आ सकती है कि कितना ग्रेजुएट है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या तो सूक्ष्म दृष्टि से ही समझ में आएगी। वो केवल वाणी से, वाणी तो फराटेदार, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या,
बहुत बढ़िया प्रवचन कर लेता तो आत्मबोध थोड़ी हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार थोड़ी हो जाएगा। और न में दया, बहुत बुद्धिमान है तो नहीं होगा, न बहुना सुनतेन, बहुत सुनने वाला है तो भी नहीं होगा, क्योंकि वो बोध है ना, वो तो गुरु प्रसाद से होता है। हो सकता है आत्मज्ञानियों पर बोल ना पाता हो सकता है भगवत साक्षात्कार किए हुए पर बाहरी कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं जिससे आप जान सको कि भगवान का भक्त है। तो हम संतों को नहीं पहचान सकते। यहां तक कि रहुगण भगवान कपिल देव से सत्संग करता, लेकिन क्या जड़ भरत जी को पहचान पाया? पालकी में ज्योति दिया इतने बड़े महापुरुष को, और सत्संगी था और सत्संग करने ही जा रहा था। इसलिए महापुरुषों को पहचानना तो भगवान की सिर्फ कृपा से हो सकता है। हाँ, बाहरी पहचान है, जिनके संग मात्र से, संभाषण से, दर्शन से असत वासनाएं छूटने लगे और हमारे अंदर सत भावना, भगवत भजन, श्री कृष्ण प्यारे लगने लगे, यही संतों की पहचान है। तो संतों की चरण रज का सेवन का मतलब है, रहुगण से जड़ भरत जी ने भी यही कहा है। जो प्रहलाद जी ने कहा वही रहुगण से भरत जी ने कहा कि रहुगणित तत्तपसा न याति न चेद्या न निरपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। वहां कह रहे निष्किंचना नाम न वृणीते यावत। निष्किंचन का तात्पर्य होता है जो भगवान के सिवा कोई भी संग्रह परिग्रह जिसके हृदय में नहीं, वो अम्बरीश जी है। निष्किंचन का मतलब ऐसा नहीं होता भिखारी फटे कपड़े वैसे नहीं, भगवान के सिवा जिसके हृदय में कोई संग्रह परिग्रह नहीं, कोई अहमता ममता नहीं, वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हो और चाहे कोई भिक्षावृत्ति से रहने वाला एकांत से भी हो। निष्किंचन का मतलब ऐसा नहीं होता कि उसके फटे कपड़े हैं, गरीब आदमी है तो निष्किंचन है। कोई अहमता ममता नहीं भगवान के सिवा। ध्रुव जी निष्किंचन है, प्रहलाद जी निष्किंचन है, और सम्राट रहे, प्रहलाद जी भी सम्राट रहे, ध्रुव जी भी सम्राट रहे। और ये निष्किंचन का तात्पर्य कोई बाहरी लक्षण से नहीं कि वो बेचारा फटा पुराना हो फिर लौकी का कमंडल बोले निष्किंचन नहीं, सब कुछ है पर कोई अहमता नहीं, कोई ममता नहीं, प्रभु के सिवा कोई अहमता ममता नहीं। सावई मना कृष्ण पदार बिंदु, ये है निष्किंचन। तो उनकी आज्ञा पे रहना। मान लो हम चरण रज ले ली, मनमानी कर रहे हैं, तो चरण रज का कोई प्रभाव थोड़ी होगा। कौन सा कण ऐसा वृंदावन का है जो महापुरुष की चरण रज नहीं है? प्रिया प्रीतम से लेकर गोपियों से लेकर अभी तक कितने महापुरुष हुए हर कण। लेकिन अगर आप आज्ञा पे नहीं चल रहे तो क्या प्रभाव है, आप देख लो खुद। वही संसारिकता, वही है धाम, लेकिन आप देखो ना क्या प्रभाव है। तो आज्ञा का पालन करना, आज्ञा ही चरण रज का सेवन करना, मतलब दास्ता है। चरण रज का सेवन का मतलब दास्ता, दास्ता का मतलब आज्ञा सन्न सुसाहब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना। संत गुरुदेव उनकी आज्ञा पे रहना। सोच पा रहे बच्चा, उनके बताए हुए आचरण, उनके बताए हुए किए हुए उपदेश पर चलना, यही है चरण रज का सेवन, दास्ता का मतलब। नहीं तो ऐसे चरण रज लगा लो और आज्ञा का पालन संतों की ना करो तो मुझे लगता है कि लाभ अनुभव में नहीं आएगा। क्यों बच्चा? नितिन कुमार जी, मीना रानी जी, पंजाब से। राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में 4 योग का वर्णन किया है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सांख्य योग। महाराज जी, इन 4 योग का... ज्ञान योग, सांख्य योग एक है, इसे सांख्य योग कहते हैं, उसे ही ज्ञान योग कहते हैं। और जो कर्म योग है ना, वो मिश्रित भक्ति संबंधी ही है। सारे कर्म भगवान को अर्पित करना, सब वस्तु भगवान की मानना, सबको भगवान मान के सेवा करना, तो कर्मयोग हो जाता है। और निरंतर भगवान के चिंतन में लीला कथा गायन श्रवण, भगवान की श्रीअंग की सेवा, भक्तों की सेवा, ये भक्ति हो जाता है। मुख्यतया हम कहेंगे 2, एक है ज्ञान योग और एक है भक्ति योग। ज्ञान योग में अष्टांग योग, ज्ञान योग में ही सांख्य तत्व गणना, और भक्ति योग में कर्म योग मिल जाता है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही तो भक्ति होती है। तो भक्ति योग कर्म योग एक ही समझ लीजिए, उनका वर्णन अलग अलग थोड़ा है। भक्ति योग में मैं भगवान का हूँ, सब कुछ भगवान की वस्तु है, निरंतर भगवान का चिंतन करना और भगवान के लीला गुणों का गायन करना और सब कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब ठीक कर्म योग में ये सब परमात्मा की दी हुई वस्तु है, सब रूपों में परमात्मा विराजमान है,
उसी परमात्मा के द्वारा दी हुई वस्तु के द्वारा परमात्मा स्वरूपों की सेवा करता हूँ। मुझे कोई फल नहीं चाहिए, मेरी कोई आकांक्षा नहीं, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो मुख्यतया दो ही आते हैं, भक्ति योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग में सांख्य योग, अष्टांग योग, भक्ति योग में कर्म योग, ये सब आ जाते हैं। उनका विस्तार छोटा छोटा अलग अलग करके बहुत रूपों में किया गया, लेकिन मुख्यतया दो ही धाराएं हैं, एक है भक्ति और एक है ज्ञान। जितने भी ज्ञान योग की धाराएं हैं वो सब मैं में स्थित होने की है, मैं में। और जितनी भक्ति योग की अन्य सब धाराएं हैं वो सब तू में स्थित होने की है। और जितनी माया की धाराएं हैं वो सब मैं तू में स्थित होने के लिए है। मैं तू में ही स्थित, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं अहम ब्रह्मास्मि। और तू हे गोविंद, जिधर देखो तू ही तू है, तू ही तू है। अपना विस्मरण करके उसी में लीन हो जाना, ये भक्ति। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लो, ठीक है। डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ और अपनी सेवाएं अपनी निजी क्लिनिक पर दे रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है। कह रहे कि इनके अचानक चलने में असमर्थ हुआ 2020 में, फिर इन्होंने इलाज नहीं कराया, श्री जी के बल से अभी रह रहे हैं। महाराज जी, इनका सवाल है कि आप कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से दूर रहना चाहिए, और मैंने ये भी सुना है कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम इसके किरदार हैं, तो हमें एक अच्छे किरदार के नाते एक अच्छा पति, पुत्र, पिता व संबंधी के रूप में निभाना चाहिए। आपने पूरा सही नहीं सुना। अगर सही सुना होता तो अपने पाणी ग्रहण करके पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति की भावना से जो काम किया जाता है वो काम मैं हूं। भगवान बोले विभूतियों में, वो धर्म में काम मैं हूं, लेकिन व्यभिचार में काम वो निषेध है। अगर पाणी ग्रहण किया है तो अपनी ही पत्नी के सहवास से जो संतानोत्पत्ति की भावना से, शास्त्र इतने के लिए आदेश करता है, इतने के लिए आदेश नहीं करता कि आपका ब्याह हो गया तो फिर आप धर्माचरण छोड़ करके पशुता में आ जाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। संबंधियों के जीवन यापन के लिए धन का एक अहम रोल है, और इस प्रकार धन भी धर्म के द्वारा, पहले पुरुषार्थ को समझो, चतुर्थ पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की सीमा को पहले, उसके अंतर्गत धन होना चाहिए, और जो धर्म से ही काम की पूर्ति होनी चाहिए, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म और मोक्ष के बीच में दो पुरुषार्थ रखे गए, अर्थ और काम। हमारी कामना की पूर्ति मोक्ष तक होनी चाहिए, केवल लौकिक ही नहीं रहनी चाहिए। और हमारा अर्थ धर्म से युक्त होना चाहिए। अगर अर्थ हमारा धर्म हटा दिया जाए फिर लिया जाए तो अर्थ पिशाच बना देगा, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी कामनाएं उत्पन्न होंगी कि आप बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने बहुत सोच करके शास्त्रों में लिखा है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धन चाहिए परिवार पोषण के लिए, पर प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा आपको। चाहे जितना आप कर लो, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। क्रियमाण आपका बहुत अच्छा, जैसे आप बहुत डिग्री पढ़े लिखे हो, नौकरी नहीं मिलेगी। प्रारब्ध खराब है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, लेकिन प्रारब्ध खराब है तो मरीजें नहीं आपके पास आएंगे, अविश्वास हो जाएगा। और प्रारब्ध अगर जोर का है तो कम पढ़े लिखे हो तो भी काम चल जाएगा। अनुभव अधिक है और डॉक्टरी की आपके पास वो नहीं है ज्यादा सर्टिफिकेट, तो भी लोगों की भीड़ लग जाएगी कि बहुत अनुभवी डॉक्टर है। एकमात्र प्रारब्ध केवल भगवत प्राप्ति का नहीं है, किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। और यही हम लिखने के लिए आए हैं कि मनुष्य जीवन में मैं भगवान को प्राप्त करूं, ये और सुख, दुख, उन्नति, अवनति सब लिखा हुआ है। महाराज परीक्षित के कुंडली जब बनाई ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, तो जन्म से लेकर के और मरण तक का बता दिया कि तक्षक सर्प से मरेंगे, लेकिन परमहंस संहिता सुनकर भगवान को प्राप्त होंगे, भाग्य में नहीं लिखा। ये भगवान की कृपा से हुआ। तो धन चाहिए, सबको चाहिए जीवन यापन के लिए, और यथा योग्य भगवान सबको प्रारब्ध के अनुसार दिए, पर अधर्म से नहीं। अधर्म से यदि धन आया तो सर्वनाश कर देगा। चाहे 100 रुपया हो तो अपने हिसाब भरो नुकसान पहुंचा देगा समय आने पर। तो धन चाहिए, काम भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि बढ़ रही, तो धर्म के अनुसार काम की बात कही। हम लोग पशु थोड़ी है। आप सोचो, आपकी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, आपको पसंद नहीं आएगा, आपके आग लग जाएगी। तो आप दूसरे की बहन की तरफ क्यों देखते हो?
आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आपकी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा, तो आप दूसरे की पत्नी की तरफ कैसे। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। तो धर्म से यदि काम सेवन करो, धर्म से अर्थ का सेवन करो, तो आखिरी परिणाम है मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसा कोई संशय है आपको? केदार पांड्या जी बड़ोदरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकूं ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। कै बजे उठते हो सो के? 4 बजे उठो। पहली बात मानो, 4 बजे उठ करके तो आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो। फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो। और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो और इसके बाद जो कार्य करो, उस कार्य में करते राधा 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 राधा, और जो कार्य करो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। 1-1 घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अभी आप देखो रंग आने लगेगा। शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, व्यभिचार न करो। अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना। कोई नशा न करो। नशा करते हो कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल, मनसितो ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए, फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए। क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ, तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, लोकवत कार्य भी हो। और शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। और आज प्रायः ये नियम बना लिया गया, 12, 1, 2 बजे सोना और 10, 11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12, 1 बजे, 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11, 12 बजे तक सोना। ऐसा सुनते हैं हम, ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो, तो शायद है कि 2-4 लोग, तो काफी लोग उठते। अच्छा, एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि मैं 4 बजे उठने लग गया। आसपास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को? घर वाले कह रहे हैं तुम, मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, बोला 4 बजे उठ रहा है। 4 बजे इतना अंधेरा? 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में
रोड में आके खड़े हो जाते हैं, सर्दी का समय है, ना कोई आग ना कोई कुछ, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें। हम तो प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को कि इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं, इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े होंगे, तब कितनी बड़ी श्रद्धा है। सर तुम्हारे जी रोड के साइड में सो जाते हैं कि जैसे कुछ बजेगा तो उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी चंडीगढ़ से। राधे राधे प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके मुख से कई बार सुना है कि आप कहते हैं कि ये शरीर कभी भी हम छोड़ सकते हैं या चले जाएगा। नहीं, छोड़ नहीं सकते, चला जाएगा, उसकी अवधि है। सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी जिस दिन फोन आता है कि आप गाड़ी बंगला खाली करो तो खाली करना पड़ेगा, चलो आप उस जगह चलो तो चलना पड़ेगा। महाराज जी सुनकर बहुत रोना आता है महाराज जी, ये शरीर समर्पित है कितने सारे आपको, मतलब अब भगवान का खेल है, हमारे तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। वही मतलब सरकारी कानून है, सरकारी हिसाब किताब, या किसी का कुछ चले चलेगा, जाना पड़ेगा। पर हम क्या करके जा रहे हैं ये खास बात है। जाना तो सबको है, हम जाने की तैयारी कर लें। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए। हम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए, तो इसलिए जाना तो है ही बच्चा, पर बड़े आनंद में जाना है, क्योंकि प्रभु का जस गा रहे, प्रभु का नाम जप कर रहे, प्रभु की शरण में, तो आनंद पूर्वक। कोई गलती हो तो भगवान क्षमा करें, अब उनकी शरण में है, और इसके बाद भगवान को प्राप्त हो जाना है। तो जाना तो है ही है ना, सबको जाना है, तुमको भी जाना है, हमको जाना है। इसका नाम है मृत्यु लोक, बराबर कसाईवाड़ा काल का। जैसे पशु सब वो कसाईवाड़े में नहीं होती, और हरी हरी घास खवाता है, पंखा के नीचे रखता है, तो कोई सुख थोड़ी दे रहा है। वो आएंगे नंबर में, जहां नंबर आया तो गड़ासा चलेगा। ऐसे हम सब काल के कसाईवाड़े में पैक है, हर एक का नंबर आ रहा है। बोले एक्सीडेंट हो गया, दिल फेल हो गया, कोई काल का नहीं बताता। काल को कोई कहता है क्या? नहीं, क्या हुआ? बोले वो हार्ट फेल हो गया, हार्ट फेल हो गया, चले गए। सबको जाना है, सबका आखिरी समय है मृत्यु। इसीलिए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा जितना रट लो वही तुम्हारे साथ जाएगा। यहाँ का 1 रुपया नहीं जाएगा, 1 व्यक्ति नहीं जाएगा, 1 इंच जमीन नहीं जाएगी, सारा बैंक बैलेंस यही धरा रहेगा। और अगर राम राम जपा है, राधा राधा जपा है, कृष्ण कृष्ण जपा है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। तो जाना तो है ही बच्चा, पर आनंद पूर्वक जाया जाए। नहीं अच्छा ये कि ये बने रहे नहीं सरकारी आदमी। अच्छा देखो हमारी सरकार कमजोर तो है नहीं, मान लो एक अधिकारी गया तो दूसरा आ जाएगा। हाँ, दूसरा को ऐसा खड़ा कर देंगे कि जो पहले वाले से भी अच्छा होगा। तो हमारे मालिक के पास कोई कमी थोड़ी, एक से एक महाभागवत में भेज देंगे, पूरे लोक के लोक को तारने की सामर्थ्य रखते हैं। जी प्यार तो एक से होता है, आप भी बताएं कि प्यार तो। हाँ, पर अब इसको करोगे क्या करोगे? लड़ाई थोड़ी लड़ोगे कि आंदोलन छेड़ दिया कि तो भगवान ऐसे नहीं। भगवान का जितना समय दिया हुआ है उतने में ही आनंद ले लो, फिर चलो अपने भगवान के पास, दूसरे की सेवा आ जाएगी। क्रम बाई क्रम सेवा चलती रहती है, सरकारी है काम ये। गुरु तो कर सके जी, गुरु भगवान जो रहे थोड़ा बहुत गुरु भगवान तो कर सके, पर रख नहीं सकते वो भी शरीर, थोड़ी बहुत हेल्प तो कर सके ऊपर। सही पूछो तो उन्हीं के चलाए चल रहे हैं, उन्हीं के चलाए, नहीं तो मरा हुआ शरीर कैसे चल सकता है? शरीर वो चल तो रहा है गुरु कृपा से ही। और वो गुरु कृपा, भगवान की कृपा, संतों की कृपा, आप सबकी कृपा तभी तक काम करेगी जब तक वो तिथि नहीं आ रही। और जहां वो तिथि आई चटपट हिसाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का नियम है, यहाँ का कानून है। भगवान भी नियत समय पर अंतर ध्यान हो गए। नहीं, जो मान लो द्वापर में भगवान तो फिर 125 वर्ष आखिरी आयु तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। राम जी भी जब समय आया तो लेकर के परिकर को सरयू जी में अंतर ध्यान हो गए। इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ जाना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुष चले गए, नहीं तो हमें लगता है कि हम लोगों को आनंदित होना चाहिए जाने की बात सुन के, पर आनंदित वही होगा जो भगवान से जुड़ा है। और पत्नी पुत्र परिवार घर में आ सकती है तो उसको लगेगा मरना आनंदित है। अरे यार ये सब छूट जाएगा, बहुत बार छोड़ चुके हो, तुम्हें अभ्यास है पर ध्यान नहीं है, बहुत बार छोड़ चुके हो। इसीलिए नाम जप करो,
बाबा जी, आपके कहने का मतलब ये है जैसे आप जितने मर्जी अमीर हो, आपको जो पैसे हैं वो ऊपर कभी कोई लेके नहीं जा सकता भगवान के। नहीं। एक बार सिकंदर बादशाह था, तो वो भारत पर विजय प्राप्त करके जा रहा था। बड़े आनंद घोष से नगाड़े बजाए जा रहे थे, तो एक संत जो है वो नाचने लगे सामने जाके। तो सिकंदर ने कहा दे इसको कुछ, तो उनका नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, थोड़ी हमसे बात सुनो, आप तो बादशाह हो, बड़े वीर हो। तो खुश हुआ, एक सुई निकाली और धागा निकाला, बोले हम गरीब बाबा जी हैं, यहां हमारे कपड़े फट जाते हैं तो सिल लेते हैं, तो परलोक में सुना है कि वहां सुई धागा नहीं मिलेगा, तो आप बड़े वीर हो, ये सुई धागा ले चलना और परलोक में हमें दे देना। बोले परलोक में कहीं कुछ जाता है? बोले यही बात तुमको समझा रहे हैं कि हजारों की गर्दनें उतारते हो, अपने को वीर समझते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, और ले यहां से तुम एक सुई धागा भी नहीं जाओगे। अब होश आ गया, सिकंदर उसी समय शांत हो गया और कहा जब सिकंदर मरे तो हाथ बाहर निकाल देना कि इतना मेहनत करके कमाने वाला, युद्ध करके कमाने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं ले जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? क्या रटोगे? कृष्णा कृष्णा रटती है। कृष्णा कृष्णा रटती है, कृष्ण कृष्ण रटो, ठीक है, यही जाएगा साथ, साथ ये जाएगा, इसे कोई नहीं चुरा सकता, ये नाम ही जाएगा साथ। योगेश कथुनिया जी, राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप लिख रहे हैं कि आपने 2 बार भारत को रजत पदक जिताया महाराज जी, ये पैरालंपिक में इनका। महाराज जी एक प्रश्न है इनका कि खेलों में भगवान अनुशासन, एकाग्रता और विनम्रता के सिद्धांत आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करने में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो खेल को भगवान की पूजा मानिए। जैसे हम अपनी पूजा में एकाग्र होते हैं ना, ऐसे आप खेल को भगवान, भारत आपके साथ जुड़ा है। अगर आप हारे तो भारत हारा, किसी भी खेल में हो। आप समझो कितना बड़ा आपको पूजा का कार्य मिला है, कितना बड़ा पूजा है, कितनी बड़ी सेवा है कि अगर आप जीते तो कितने भारतवासियों की छाती फूलती है। अगर आप जीत गए तो यहाँ पटाखे छुटाए जाते हैं अलग अलग में ना, जैसे क्रिकेट में जीत गए, उसमें जीत गए। हम देखते हैं हमारे पूरे भारतवासी ऐसे मानते हैं जैसे मेरा पुत्र हो, मेरा भाई हो, मेरा, और जीत गया तो ऐसे, मतलब पूरे भारतवासियों की प्रसन्नता आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप खेल को पूजा मान करके और संयम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, हम क्या नहीं कर सकते अभ्यास से? अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आंख में पट्टी बांध के गोली मार दे, अभ्यास अगर है तो आंख में पट्टी बांध के वो सांस की, कान से सांस की आवाज सुनकर मार देगा, वो जरा सी खुरुक में मार देगा। और हम लोगों के आगे रख दो तो बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने कभी अभ्यास नहीं किया है, नहीं? तो आप जिस खेल में हो उस खेल में रात दिन अभ्यास करके, और कोई भी अभ्यास पुष्ट करने के लिए एकाग्रता और संयम, ये 2 की आवश्यकता होती है। अपने लोग प्रायः जो फेल होते हैं उसका कारण होता है जैसे कोई पद मिला, पदक मिला या जीत मिली, तो हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम अभ्यास छोड़ देते हैं और भोगों में रत हो जाते हैं, फिर वो नहीं रह जाता। जब हम विजय को प्राप्त हो तो हमें और ब्रेक मारनी चाहिए कि हमें इतनी विजय नहीं, हम इतनी खुशी नहीं, हम और आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन हम लोगों में तो हम भारतवासियों में बहुत सहृदय है ना, जरूरत है उन क्रिकेट के जो जवान हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और अभ्यास में दृढ़ करने के लिए। पर हमारे यहाँ थोड़ा सा भावुक देश है ना, तो जरा में अच्छा वो क्या करते हैं, जो प्रवीणता में आगे बढ़ेंगे वो उत्साह को क्रॉस करना होगा। अल्प सुख का भोग त्याग करने वाला महान सुख को प्राप्त होता है। अब हम उतने में राजी हो जाते हैं, खान पीन और फिर पार्टी और सब इधर उधर, तो क्या होता है, हमारा अभ्यास धीमा हो जाता है और हम आगे फेल हो जाते हैं। अगर हम अपने अभ्यास को भगवान की पूजा माने, जैसे हम माला का अभ्यास करते हैं, ऐसे आप अपने खेल का अभ्यास कीजिए। और ये सोचना है कि हम समाज सेवी हैं। क्या एक साथ करोड़ों लोगों का दिल दुखी हो जाएगा आपसे, और एक साथ करोड़ों लोगों को सुख मिल जाएगा आपसे। कितनी बड़ी सेवा बन गई। बच्चे भारत के नाचने लगते हैं जब क्रिकेट जीत जाते, नहीं जीत जाते, तो हमें लगता है हम पूरा मनोयोग से एकाग्रता पूर्वक
और नाम जप, और सुख में विजय में फूले ना और दुख में हम कमजोर ना हो। आज अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो बात नहीं। आज अगर हम हार गए हैं तो हमारे अभ्यास की कमी रही। इन खेलों में आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। तो हमें लगता है थोड़ा भावना को रोक करके हमें अभ्यास में दृढ़ होना चाहिए। और ये तो बड़ा गर्व का विषय कि हमारे किसी आचरण से पूरा भारत प्रसन्न हो जाए, पूरे भारत को सुख मिले। तो हम कह रहे किसी भी खेल में हो, सबको अग्रसर होना चाहिए, अभ्यास युक्त होना चाहिए। और अभ्यास तभी सफल होगा जब आप संयमी होंगे। व्यभिचारी कभी अभ्यास सफल नहीं कर सकता। जब ब्रह्मचर्य नहीं हो, पवित्रता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो मानव पुण्य बल से तुम पर भी आगे उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। और जो संयमी है, एकाग्र है, वो कहीं भी विजय को प्राप्त हो सकता है। इसलिए थोड़ा संयम रखो, कोई व्यसन मत करो, स्वास्थ्यवर्धक भोजन पाओ और अपने खेल के अभ्यास को नित्य करो। नित्य तो एक बहुत बड़ा अभ्यासी बन जाएगा, बहुत बड़ा अभ्यासी बन जाएगा। क्यों? कौन सा खेल खेलते हो? मैं डिस्कस थ्रो खेलता हूँ। महाराज एक प्लेट ऐसे करके मारने होती है और प्लेट जितनी दूर जाती है उसके मीटर गिने जाते हैं, जिसकी सबसे आगे गई होगी। मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2022 में, मैंने बनाया था वर्ल्ड रिकॉर्ड। हाँ, भगवान की कृपा से बना था। साथ में ये भी बोलते लेकिन मेरा मानना ये है कि मतलब मैं विश्वास बहुत ज्यादा करता हूँ भगवान में। बचपन से पूजा पाठ करता है। मेरी माता भी अभी भी ब्रह्म मुहूर्त में करती हुई आई है। तो हमेशा से मेरा यही था कि उस राह पे चलूं, लेकिन भगवान हमें एक शक्ति देता है कि हम एक राह पे चलते रहें। तो मुझे उससे शक्ति मिली तो मेडल आया। बिल्कुल, हाँ, यही अंदर भावना यही होनी चाहिए। हार्ड वर्क के साथ साथ एक वो शक्ति भी होती है। हमारा खिलाड़ियों का दिन होता है, क्योंकि उस दिन जिसका दिन अच्छा जाता है तो बहुत ही अच्छा जाता है। किसी का अच्छा भी जो मेहनत करके जाता है वो भी नहीं पाता। तो मैं तो इस चीज से नहीं बच्चा, यहाँ हम आपको रोकते हैं। हमारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। ये बात समझ लो कि मेहनत करना मतलब हम खुद भक्त हैं, भगवान के मार्ग के हैं, तो हमें थोड़ी कह रहे हैं कि कृपा में सामर्थ्य नहीं, लेकिन अभ्यास में भी बच्चा सामर्थ्य है। मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं ना। तुम भगवान से ना कृपा मांगो, हम यही तुम्हें दिखाना चाहते हैं। उनको विदेशी वो मानते हैं क्या भगवान को? वो बोले क्या जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोले क्या? उनका अभ्यास, वो अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं। खाते हैं पीते हैं, अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं, विजय लेके चले जाते हैं। हम लोग थोड़ा समझें, इस आंतरिक भाव को समझें। हमारा यदि अभ्यास है तो भगवान चूकने नहीं देंगे, क्योंकि हमने पसीना चुआया अभ्यास में। अर्जुन को त्रिभुवन का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित किया द्रोणाचार्य जी ने। अर्जुन एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता था। कुत्ता ने भूंक दिया तो पूरा मुख बाणों से भर गया उसके, केवल भूंकते भूंकते, और कहीं भी खून नहीं। मतलब बाण से वो गजब का हस्तलाघव हो। मतलब बाण जाएगा तो छेदेगा तो है, लेकिन नहीं, केवल मुंह भर गया। तो उनका किसने भरा? तो सामने देखा किरात वेश में एकलव्य खड़ा था। तो अब भाई त्रिभुवन का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन आज हार गया केवल देख के। तेरे जैसा धनुर्धर ने कहीं घाव नहीं, कुत्ते के मुंह में चोट नहीं, और पूरा मुंह बाणों से भर दिया केवल भूखते, मतलब इतने समय में। किसका शिष्य है? तो उनका गुरु द्रोणाचार्य। तो उनका ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझे भी धनुर्धर तो कब सिखाया? तो उनका गुरु जी ले आओ दिखाया कुटिया में, केवल मूर्ति बना के और प्रणाम करके और धनुष का अभ्यास किया तो उच्च धनुर्धर बन गया। तो हमें लगता है भगवान का आश्रय तो ले, पर हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। नहीं, अगर अब हमें पता ही नहीं है कि उसको मारना कैसे है, हमें पता है तो क्या बैट अपने आप छक्का मार देगा क्या? आप विचार करो। हमने अभ्यास किया, अब हम कहते हैं किशोरी जी आपने देखा हमने अभ्यास किया है, अब हमें इतना बल दो कि चूक ना हो, तो वो बात बन जाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया है, अच्छे बच्चे हो। नाम जप करते हो? हाँ, मैं पूरा करता हूँ और पूजा पाठ भी अच्छे से करता हूँ और मंत्र जप भी पूरे अच्छे से करता हूँ। हाँ ठीक है। व्यायाम करते हो? सब करता हूँ। हाँ ठीक करते। पैरों से थोड़ा सा कमजोर हूँ लेकिन जान बहुत है। हाँ नहीं ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे भारत के नौजवान आगे बढ़ें, जो व्यसन और व्यभिचार से युक्त हो रहे हैं वो मुक्त हों। हमारी आकांक्षा है कि हमारे जो भारत के नौजवान हैं ना, ये थोड़ा बिगड़ते चले जा रहे हैं। व्यसन और व्यभिचार ये दो भारी दोष चले आ रहे हैं।
बढ़ते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर जवान तक। तो ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय कि आप जैसे जवान किसी भी तरह से आगे बढ़े और हमारे भारत का नाम हो, हमारे भारत के जवान आगे बढ़े, हम तो ये चाहते हैं ना। तो इसलिए खूब अच्छे से चलो, हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर के। हाँ, बहुत सुंदर। लाओ। बहुत सुंदर। बस ये इच्छा है मेरी, जैसे मैं हर बार मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो कई बार से सिल्वर आ रहा है 8 सालों से, तो मैं कभी भी इंजॉय नहीं करता इस मोमेंट। हाँ, वही हम चाहते मेरा हैं। ये था कि मैं जब तक गोल्ड नहीं आएगा ना, तब तक रुकना नहीं। हाँ, वही कह रहा हूँ कि अल्प सुखों का त्याग कर महान सुख की तरफ बढ़ता चला जाए, बढ़ते चले जाओ। बस अगली साल इधर अपने पहली बार इंडिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, उस चीज के लिए आशीर्वाद दे दो। आप अभ्यासरत रहिए, ठीक है, आप अभ्यास। श्री